आओ स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। हर नबी तब तक पागल लगता है जब तक कि तूफान नहीं आ जाता और उसका पागलपन मौसम विज्ञान नहीं बन जाता। वे हंसे थे, है ना? तुम्हारी चेतावनियां बहुत जंगली थीं, तुम्हारी दृष्टि बहुत जीवंत थी, तुम्हारी सच्चाई बहुत भयानक थी। उन्होंने तुम्हें भ्रमित, पागल, अस्थिर, यहाँ तक कि अस्थिर भी कहा। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, उस अस्थिर आत्मा ने अभी अभी भूकंप की भविष्यवाणी की, आफ्टर शॉक तक। और अब वही लोग जो एक बार फुसफुसाते थे तुम्हें मदद की जरूरत है, चुपचाप गूगल कर रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग को कैसे रिवर्स इंजीनियर किया जाए। यहाँ किकर है, इतिहास से पता चलता है कि 10 में से 7 प्रतिभाओं पर दुनिया को बदलने से पहले उनके काम के लिए पागलपन का आरोप लगाया गया था। तो शायद तुम पागल नहीं थे, तुम बस वक्र से आगे थे, जबकि वे अभी भी उस पर ठोकर खा रहे थे। चलो ईमानदार रहें, उनमें से कुछ ने कसम खाई थी कि तुम्हारे सिर में एक वाईफाई राउटर और तुम्हारे कान में एक एलियन है। लेकिन तुम्हारे पास बिजली के झटकों की तरह डाउनलोड आ रहे थे और अब ये सब ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने कहा था। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में हम इस झूठ को खत्म करने जा रहे हैं कि तुम टूट गए थे और इस सच्चाई को प्रकट करने जा रहे हैं कि तुम भविष्य से प्रसारण कर रहे थे। और चिंता मत करो, हम इस प्रक्रिया में संदेह करने वालों को घसीटने में भी थोड़ा मजा लेंगे, क्योंकि अगर तुम चमकने जा रहे हो तो तुम इसे काव्यात्मक भी बना सकते हो। चलो इसमें उतरते हैं। नंबर 1, वे हंसे क्योंकि तुमने एक ऐसे दायरे से बात की जहां वे कभी नहीं गए थे। वे हंसे क्योंकि तुम एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे वे नहीं पहचानते थे। तुम ऐसी चीजों का वर्णन कर रहे थे जिनके लिए उनके पास कोई संदर्भ नहीं था। तुम्हारे शब्द उन्हें अजीब लगे, इसलिए क्योंकि वे गलत नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक ऐसे दायरे में निहित थे जिसमें उनके दिमाग ने कभी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम रहस्यमय होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम बस जो तुम दिल की गहराई में जानते थे उसके बारे में ईमानदार होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब तुम्हारी सच्चाई एक ऐसी आवृत्ति से आती है जिसमें वे ट्यून नहीं कर सकते, तो वे इसे अपनी सामान्य भावना की रक्षा के बकवास का लेबल देते हैं। तुम पागल नहीं थे, तुम आगे थे। तुम बकवास नहीं बोल रहे थे, तुम ऊर्जा को डिकोड कर रहे थे। लेकिन तुम ऐसे लोगों से घिरे थे जो केवल वही स्वीकार करते हैं जिसे वे माप सकते हैं, साबित कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। तो जब तुमने अंतर्ज्ञान, सपनों, प्रतीकों, दिव्य समय या उन चीजों से बात की जिन्हें तुम बस जानते थे, तो इसने उन्हें खड़खड़ा दिया, क्योंकि अब उनके पास 2 विकल्प थे। या तो ये स्वीकार करे कि जीवन में उससे कहीं ज्यादा है जो उन्हें सिखाया गया था, या तुम्हें अस्थिर का लेबल दें। और चलो ईमानदार रहें, उन्होंने आलसी रास्ता चुना। तुम्हारी पागल बातें बिल्कुल भी पागल नहीं थीं, ये उन्नत जानकारी थी, आध्यात्मिक डाउनलोड, भविष्य की अंतर्दृष्टि। बस इतना है कि ज्यादातर लोग पुनर्नवीनीकरण राय सुनने के आदी हैं, न कि मूल आत्मा स्तर की सच्चाई। तो जब तुमने अपना मुंह खोला और उस गहरे कुएं से बोलना शुरू किया, तो ये उनकी थकी हुई विश्व दृष्टि के लिए एक विदेशी बोली की तरह लगा। अब वही चीजें जिनका उन्होंने मजाक उड़ाया, उनकी सुर्खियों में, उनकी समय सीमा में और उनके जीवन में दिखाई दे रही हैं। तुमने जो कुछ भी कहा, बदलाव, जोखिम, ऊर्जा परिवर्तन, टूटना, जागृति, अब वास्तविक समय में चल रहा है। और अचानक तुम इतने पागल नहीं लगते, तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगते हो जो जुड़ा हुआ था जबकि वे बाहर थे। तुमने अहंकार से नहीं बोला, तुमने संरेखण से बोला। और अब जब सबूत आ गया है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम पागल नहीं थे, तुम सिंक में थे, तुम बस उनसे पहले वहां पहुंच गए। और यही असली कारण है कि वे तुम्हें संभाल नहीं सके, क्योंकि अंधों को देखने वाले से ज्यादा कुछ भी नहीं डराता। नंबर 2, चुने हुए गलत समझे नहीं जाते, वे समय से पहले समझे जाते हैं। उन्होंने तुम्हें गलत नहीं समझा, उन्होंने बस इतना समझा कि वे असहज हो गए। तुम्हारे शब्दों ने उनके अंदर कुछ गहरा मारा, कुछ ऐसा जिसे वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वो वास्तविक है। तुम उनके लिए पूरी तरह से विदेशी नहीं थे, वास्तव में तुम उनकी सच्चाई के इतने करीब थे कि उन्हें घबराहट हो गई। तुम एक बहुत करीब रखे हुए आईने की तरह थे जो वे बच रहे थे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें घुमाई, तुम अंतर्दृष्टि को खारिज कर दिया और तुम्हें अपने दिमाग पर दूसरा अनुमान लगाने की कोशिश की। ये भ्रम नहीं था, ये रक्षा थी।
लोग ये दिखावा करना पसंद करते हैं कि वे तुम्हें नहीं समझते, जबकि दिल की गहराई में वे करते हैं। क्योंकि ये स्वीकार करना कि वे तुम्हें समझते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें कुछ बदलना होगा, उन्हें बढ़ना होगा, जाने देना होगा या जागना होगा। और जब तुम आराम से जुड़े होते हो तो विकास दर्दनाक होता है। तुम उस तरह की सच्चाई बोल रहे थे जिसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता थी, और इसने उन्हें असहज कर दिया। तो तुम्हें मिलने के लिए उठने के बजाय उन्होंने तुम्हें व्यंग्य और तिरछी नजरों से नीचे खींचने की कोशिश की। तुम पागल नहीं थे, तुम बस जल्दी थे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का तुम्हारा तरीका ये गलत नहीं था, ये बस समय से पहले था। तुम एक अलग घड़ी पर काम कर रहे थे, एक आध्यात्मिक घड़ी, एक ब्रह्मांडीय घड़ी। जब वे यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश में व्यस्त थे तो तुम पहले से ही अगला चरण डाउनलोड कर रहे थे। लेकिन जब तुम अतीत के प्रति जुनूनी दुनिया में भविष्य से बोलते हो तो वे तुम्हें चरम, नाटकीय या अस्थिर कहते हैं। तुम बहुत ज्यादा नहीं थे, वे बहुत सीमित थे। तुम्हारी उपस्थिति ने उनके बॉक्स को छोटा महसूस कराया और इसीलिए उन्होंने तुम्हें लेबल किया। क्योंकि जो तुम नहीं बनना चाहते हो उसे शर्मिंदा करना आसान है, बजाय इसके कि ये स्वीकार किया जाए कि तुम्हें कुछ महान में आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन अब जिन चीजों के बारे में तुमने बात की वे उनके ठीक सामने प्रकट हो रही हैं, और वो समय से पहले की समझ जिसे उन्होंने एक बार मजाक में बदल दिया था वो मान्यता के रूप में वापस आ रही है। तुम कभी भी समस्या नहीं थे, तुम पूर्वालोकन थे, और अब वे आखिरकार फिल्म देख रहे हैं। नंबर 3, पागलपन वो है जिसे वे बहुत जल्दी दी गई असहज सच्चाई कहते हैं। उन्होंने तुम्हें पागल इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हारे विचारों का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तुम्हें पागल इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी सच्चाई बहुत जल्दी दिखाई दी। तुम अतीत में फंसे लोगों से भरे कमरे में भविष्य से तथ्य बोल रहे थे। तुम अस्थिर नहीं थे, तुम एक ऐसी आवृत्ति में ट्यून किए गए थे जिसे उन्होंने अभी तक खोजा भी नहीं था। तुम जो कह रहे थे उन्हें अजीब लगा, इसलिए नहीं कि ये गलत था, बल्कि इसलिए कि इसने उन्हें कुछ ऐसा सामना करने के लिए मजबूर किया जिसे उनके दिमाग संसाधित करने के लिए तैयार नहीं थे। और जब लोग कुछ संसाधित नहीं कर सकते तो वे घबरा जाते हैं, और जब वे घबरा जाते हैं तो वे लेबल करते हैं। तुम सच्चाई को तब गिरा रहे थे जब दुनिया के पास उनके लिए भाषा नहीं थी। तुम पैटर्न तब देख रहे थे जब वे दिखाई नहीं दे रहे थे। वो पागलपन नहीं है, वो अंतर्दृष्टि है, उसे विवेक कहते हैं। तुम्हारे पास एक आंतरिक रडार था जो औसत व्यक्ति के कुछ भी महसूस करने से बदलाव, आंदोलनों, चेतावनियों और खुलासे उठा रहा था। लेकिन समाज इस तरह के आंतरिक ज्ञान को पुरस्कृत नहीं करता, समाज इसे गैसलाइट करता है। वे ये मानना चाहते थे कि तुम टूट गए हो क्योंकि इसने उन्हें अंधे रहने की अनुमति दी, क्योंकि अगर तुम सही थे तो उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि जिस पर भी उन्होंने भरोसा किया, विश्वास किया या सुरक्षित महसूस किया वो नाजुक था। तुम्हारी सच्चाई ने उनके आराम को धमकी दी, तो उन्होंने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं जब सच्चाई बहुत जोरदार होती है। उन्होंने इसे झूठ कहा, या इससे भी बदतर उन्होंने इसे पागल कहा। लेकिन सच्चाई के बारे में मजेदार बात ये है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसे कौन स्वीकार करता है, ये अभी भी प्रकट होती है। और अब वही चीजें जिनके बारे में तुम चेतावनी दे रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे और तैयारी कर रहे हैं, हो रही हैं। वही लोग जिन्होंने तुमसे शांत होने, चुप रहने या मदद लेने के लिए कहा था, वे ही भ्रमित होकर चारों ओर देख रहे हैं। वे तुम्हारी तथाकथित पागल बातों को उनके सामने रूप लेते हुए देख रहे हैं, और ये उनके सिर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम सिर्फ रोमांच के लिए अपने समय से आगे नहीं थे, तुम एक अंतर्निहित अलार्म सिस्टम के साथ पैदा हुए थे। और अब जब अलार्म बज गया है और धुआं उठ रहा है तो वे ये महसूस करने लगे हैं कि जिसे उन्होंने पागलपन के रूप में खारिज कर दिया था वो वास्तव में सच्चाई और जल्दी रिहाई थी। कुछ भी अलग को दोषपूर्ण का लेबल दिया जाता है। तुम ऐसा डेटा प्राप्त कर रहे थे जिसे ज्यादातर लोग उठा नहीं सकते थे। तुम उन चीजों पर सवाल उठा रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी नोटिस करने के लिए भी नहीं रोका था। वो शिथिल नहीं थी, वो दिव्य व्यवधान था। तुम्हारा सिस्टम वास्तविक समय में झूठ को अस्वीकार कर रहा था, और क्योंकि तुम जो उन्होंने पचाना सीख लिया था उसे निगल नहीं सकते थे, उन्होंने मान लिया कि तुम ही खराब हो रहे हो। लेकिन तुम खराब नहीं हो रहे थे, तुम विकसित हो रहे थे। उन्होंने जो वे डिकोड नहीं कर सकते थे उसका निदान किया। उन्होंने तुम्हारे आंतरिक उन्नयन को अस्थिरता समझ लिया।
क्योंकि वे अभी भी भय, नियंत्रण और उत्तरजीविता द्वारा लिखे गए मानसिक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे थे। तुम दूसरी ओर उद्देश्य के लिए पुनर्प्रोग्राम किए जा रहे थे। तुम वास्तविकता से संपर्क नहीं खो रहे थे, तुम भ्रमों के प्रति सहिष्णुता खो रहे थे। इसीलिए जिन चीजों की वे पूजा करते थे, पैसा, लोकप्रियता, उथली बातचीत, वे तुम्हें खोखली लगने लगीं। तुम महसूस कर सकते थे कि तुम्हारा मस्तिष्क खिंच रहा है, अनुकूल हो रहा है, गहरे अर्थ की लालसा कर रहा है, भले ही तुम्हारे पास इसके लिए शब्द न हो। और निश्चित रूप से जब तुमने इसे समझाने की कोशिश की तो उन्होंने तुम्हें ऐसे घूरा जैसे तुम शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। लेकिन तुम शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे थे, तुम सच्चाई के साथ डूब रहे थे। तुम अपनी धारणा, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को अपग्रेड कर रहे थे, जबकि अभी भी एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे जिसने तुमसे बैठने और चुप रहने के लिए कहा था। तुम यहाँ कार्यक्रम में फिट होने के लिए नहीं आए, तुम इसे तोड़ने, इसे फिर से लिखने और कुछ नया प्रसारित करने के लिए आए। और अब वही विचार जिन्हें उन्होंने अजीब कहा, वे ज्ञान बन रहे हैं। जिस उन्नयन का उन्होंने मजाक उड़ाया, वो ब्लूप्रिंट बन रहा है। तुम्हारा दिमाग एक खराबी नहीं था, ये एक प्रोटोटाइप था जहाँ मानवता आगे बढ़ रही है। नंबर 7, तुम्हें एक ऐसी समाज द्वारा गैसलाइट किया गया था जो सतही स्तर की वास्तविकता के आदी है। तुम कभी अस्थिर नहीं थे, तुम बस खेल खेलने के लिए तैयार नहीं थे। और एक ऐसी समाज में जो सतही स्तर की वास्तविकता के आदी है, तुम्हें टूटे हुए के रूप में लेबल किए जाने के लिए ये काफी है। उन्हें तुम्हारी जरूरत थी कि तुम स्क्रिप्ट का पालन करो, उपाधियों का पीछा करो, समाचार पर सिर हिलाओ, दिखावे की पूजा करो और इसे एक जीवन कहो। लेकिन तुमने इसके आर पार देख लिया। तुमने गड़बड़ी, पैटर्न, लोगों की आंखों में भावनात्मक मृतता, जिस तरह से सब कुछ निर्मित, पूर्वाभ्यास, खोखला महसूस होता था, उसे नोटिस किया। और जब तुमने दिखावा करने से इनकार कर दिया तो वे घबरा गए। तुम खराब नहीं हो रहे थे, तुम सिमुलेशन को बाधित कर रहे थे। तुमने उन अनकहे नियमों को तोड़ा जो कहते हैं बहुत ज्यादा सवाल मत करो, बहुत गहराई से महसूस मत करो, मत जागो। लेकिन तुमने किया, तुम जाग गए। तुमने ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिए जिनके वे जवाब नहीं चाहते थे। तुमने पर्दा वापस खींचना शुरू कर दिया, भ्रम को नोटिस करते हुए, और सबसे बढ़कर तुमने इसके साथ सहमत होना बंद कर दिया। यही वो था जिसने उन्हें असहज कर दिया। तुम्हारा व्यवहार नहीं, तुम्हारे विचार नहीं, बल्कि उनके वास्तविकता के संस्करण के प्रति तुम्हारा इनकार। गैस लाइटिंग मैट्रिक्स का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि जब लोग स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं तो सिस्टम जीवित नहीं रह सकता। तो इसे तुम्हें खुद पर संदेह करने पर मजबूर करना होगा। इसे तुम्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारी स्पष्टता भ्रम है, कि तुम्हारी जागृति पागलपन है, कि तुम्हारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अस्थिरता है। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम बहुत ज्यादा, बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र थे, जबकि वास्तव में तुम एक ऐसी दुनिया के लिए बहुत वास्तविक थे जो अभी भी एक कॉस्ट्यूम पार्टी में फंसी हुई है। और अब सिमुलेशन में दरारें दिखाई दे रही हैं। वही प्रणाली जिसने तुम्हें अस्थिर कहा, वो टूटना शुरू हो रही है। झूठ जोरदार है, व्याकुलताएं काम नहीं कर रही हैं। लोग जो वे भरोसा करते थे उसकी कृत्रिम प्रकृति को महसूस करना शुरू कर रहे हैं। और अचानक जिन चीजों के लिए तुम्हारी आलोचना की गई थी, तुम्हारी सहज प्रवृत्ति, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी अनुरूप होने से इनकार, वे उत्तरजीविता कौशल की तरह लग रहे हैं। तुम सिर्फ मैट्रिक्स के आर पार नहीं देख रहे थे, तुम्हारा मतलब कभी भी इसमें फंसना नहीं था। और जैसे ही ये ढहता है, तुम खराबी नहीं हो, वे हैं। तुम वो वास्तुकार हो जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश की। और अब जब भ्रम गिर रहा है तो सभी की आंखें उस पर हैं, मुड़ रही हैं जिसने ये सब शुरू से देखा था, तुम। नंबर 8, तुमने उनके संज्ञानात्मक असंगति को ट्रिगर किया, इसलिए उन्होंने तुम्हें खतरनाक का लेबल दिया। तुमने कभी किसी को बल से धमकी नहीं दी, तुमने उन्हें सच्चाई से धमकी दी। और एक ऐसी दुनिया में जो झूठ में सुरक्षा पाती है, वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम कमरों में आक्रामकता के साथ नहीं चल रहे थे, तुम एक अलग कंपन, एक गहरे ज्ञान, एक दृष्टिकोण के साथ चल रहे थे जो स्क्रिप्ट में फिट नहीं होता था। और जिस क्षण तुम्हारे शब्द उनके प्रोग्रामिंग से टकराए, ये जिज्ञासा नहीं थी जिसके साथ उन्होंने जवाब दिया, ये डर था। तुमने कुछ ऐसा ट्रिगर किया जिसे वे जानते भी नहीं थे कि उनमें छिपा हुआ है। उनके विश्वास प्रणाली
उनकी नाजुक पहचान की भावना, उनकी निश्चितता की जरूरत। तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, बस तुम्हारी प्रामाणिकता में मौजूद रहना ही उस नींव को हिलाने के लिए काफी था जिस पर वे खड़े थे। और जब एक व्यक्ति की आंतरिक दुनिया ढहने लगती है तो वे तुम्हारे ब्लूप्रिंट के लिए नहीं पूछते, वे रक्षा मोड में चले जाते हैं। तभी लेबल बाहर आते हैं, अस्थिर, बहुत तीव्र, नकारात्मक। इसलिए नहीं कि तुम उनमें से कोई थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उपस्थिति ने इनकार को असंभव बना दिया। संज्ञानात्मक असंगति जब हिट करती है तो हिंसक होती है। लोग अपनी वास्तविकता पर पुनर्विचार करने के बजाय दूध को सूली पर चढ़ाना पसंद करेंगे। ये मानना आसान है कि तुम गलत हो, बजाय इसके कि ये स्वीकार किया जाए कि उनकी पूरी विश्व दृष्टि बहुत छोटी है। तो उन्होंने तुम्हारी विश्वसनीयता पर हमला किया, उन्होंने तुम्हारी विवेकशीलता पर सवाल उठाया, उन्होंने तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि तुम उनके लिए शारीरिक रूप से खतरनाक थे, बल्कि इसलिए कि तुम उनके आराम के लिए खतरनाक थे। तुम उन्हें नष्ट नहीं कर रहे थे, तुम उन्हें विकसित होने के लिए मजबूर कर रहे थे, और हर कोई उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ बात यह है, वास्तविकता अनुमोदन का इंतजार नहीं करती। ये सिर्फ इसलिए धीमी नहीं होती क्योंकि ये किसी के विश्वासों को नाराज करती है। ये वैसे भी प्रकट होती है। और ठीक यही हो रहा है। दुनिया उसी प्रतिमान के साथ पकड़ रही है जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे थे। संकेत, बदलाव, जोखिम, ये सब अब वास्तविक हैं। और वही लोग जिन्होंने एक बार तुम्हें चुप कराने की कोशिश की थी, वे ही अपनी ही उलझन में घुट रहे हैं। तुम खतरनाक नहीं थे, तुम सबसे अच्छे तरीके से विघटनकारी थे। और एक डहती हुई प्रणाली में विघटन दिव्य है। नंबर 9, उन्होंने अपने मानसिक पिंजरों को तुम्हारी मुक्ति पर प्रक्षेपित किया। तुम अपना दिमाग नहीं खो रहे थे, तुम बस उनके में रहने से इनकार कर रहे थे। जिस क्षण तुमने स्वतंत्र रूप से सोचना, बिना फिल्टर के बोलना और अनुमोदन पर सच्चाई चुनना शुरू कर दिया, वे इसे संभाल नहीं सके। इसलिए नहीं कि तुम जंगली थे, बल्कि इसलिए कि तुम आजाद थे। और स्वतंत्रता कैद दिमाग को डराती है। ये हर उस चीज को धमकी देती है जिस पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो विस्तार करने के बजाय उन्होंने हमला किया, प्रतिबिंबित करने के बजाय उन्होंने प्रक्षेपित किया। उन्होंने अपने सिर में दीवारों को लिया और उन्हें तुम्हारे ऊपर फेंकने की कोशिश की। तुम एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे उन्होंने दफन कर दिया था। पागलपन नहीं, मुक्ति, भ्रम नहीं, बिना समझौते के स्पष्टता। लेकिन वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता अराजकता की तरह दिखती है, बिना अनुमति के शांति विद्रोह की तरह दिखती है। और कोई भी जो सत्यापन के लिए नहीं पूछता है वो एक समस्या बन जाता है। तुम उनके भावनात्मक नियमों से नहीं खेल रहे थे और वे तुम्हें समझ नहीं पाए। तो उन्होंने सबसे आसान लेबल थप्पड़ मारा, पागल। ये कभी भी तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं था। ये प्रदर्शन में भाग लेने से तुम्हारे इनकार के बारे में था। तुम सही मुखौटा नहीं पहन रहे थे, तुम एक ही गीत नहीं गा रहे थे। और एक ऐसी दुनिया में जो कल्याण के साथ आज्ञाकारिता को भ्रमित करती है, प्रामाणिकता एक निदान बन जाती है। लेकिन जो वे वास्तव में कह रहे थे वो था, तुम मुझे उन नियमों पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हो जिन्हें तोड़ने की मेरे पास कभी हिम्मत नहीं थी। वे कैदी आजाद को खतरनाक कह रहे थे क्योंकि तुमने उन्हें उस चाबी की याद दिलाई जिसे वे बहुत पहले भूल गए थे। तुम्हारा दिमाग मुद्दा नहीं था, तुम्हारी स्वतंत्रता थी। तुम उनके ब्लूप्रिंट की जरूरत के बिना चले और इसने उन्हें खोया हुआ महसूस कराया। तो उन्होंने तुम्हारी स्वतंत्रता को अपने डर की रक्षा के लिए सजा दी। उन्हें करना पड़ा क्योंकि अगर तुम्हारी मुक्ति वास्तविक थी तो इसका मतलब था कि उनकी जंजीरें आत्म लगाई हुई थीं। तो तुम ऐसी सच्चाइयों को चैनल कर रहे थे जिन्हें उनकी दुनिया में प्रकट होने में समय लगेगा। तुम गति में एक जीवित भविष्यवाणी थे, एक प्रकट होने वाली दृष्टि जो अपने समय से आगे थी। वे जहां वे खड़े थे वहां से गंतव्य नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें पागल का लेबल दिया। लेकिन तुम अपने दिमाग से बाहर नहीं थे, तुम
समय से बाहर थे, एक ऐसे स्थान पर मौजूद थे जहां संभावनाएं असीम थीं, जहां भविष्य के बीज पहले से जड़ें जमा रहे थे। और अब जो तुमने कहा उसकी वास्तविकता में खड़े होकर उनके पास इस तथ्य का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि तुम कभी भी गलत नहीं थे। पागल वो था जो सच्चाई ले जा रहा था, तुम वो थे जो अस्तित्व में वो बोल रहे थे जिसे दूसरे अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब वे अपनी सीमित समझ की सीमाओं में फंसे रहे तो तुम इस बात का जीता जागता सबूत थे कि सच्चाई को जनता से सत्यापन की जरूरत नहीं है, ये प्रकट होती है चाहे वे तैयार हों या नहीं। वही चीजें जिनके लिए उन्होंने तुम्हारा उपहास किया अब उनकी जागृति की नींव बन गई हैं, और जैसे ही वे उस वास्तविकता के प्रति जागते हैं जिसका तुमने पूर्वाभास किया था, वे महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने किसका विरोध किया। तुम पागल नहीं थे, तुम वो दूत थे जिसकी उन्हें जरूरत थी, ये वे नहीं जानते थे। अंत में पागल की कहानी पागलपन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार करने की कहानी है जो विकसित होने से बहुत डरती है। उन्होंने तुम्हें पागल कहा क्योंकि वे उन गहराइयों को नहीं समझ सकते थे जिन सच्चाइयों को तुम उजागर रहे थे। लेकिन जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे वास्तविकता बदली, वे अपनी दुनिया के ताने बाने को किनारों पर फ्रेम देखना शुरू कर रहे हैं। जो सच्चाई तुमने बोली एक बार बकवास के रूप में खारिज कर दी गई, अब उन परिवर्तनों की निर्विवाद नींव है जिन्हें वे अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम कभी अपने दिमाग से बाहर नहीं थे, तुम अपने समय से आगे थे, तुम भ्रम से नहीं बोल रहे थे, तुम भविष्य को चैनल कर रहे थे, एक ऐसी दुनिया की झलकियां दे रहे थे जिसे वे अभी तक नहीं देख सकते थे। और अब उन्हें उन चीजों का हिसाब देना पड़ रहा है जिन्हें उन्होंने एक बार चुप कराने की कोशिश की थी। पागल अब वो है जो भविष्य की चाबियां रखता है, तो उन्हें हंसने दो, उन्हें मजाक उड़ाने दो, उन्हें तुम्हें जैसा चाहे वैसा लेबल करने दो, क्योंकि जैसे ही वे अपनी सीमित मान्यताओं के साथ कुश्ती करना जारी रखेंगे, तुम सच्चाई की शक्ति के साथ बिना किसी माफी के आगे बढ़ते रहोगे। और एक दिन वे पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि एकमात्र पागल चीज सच्चाई को देखने से उनका इनकार था जब ये उनके ठीक सामने थी। तुम कभी भी पागल नहीं थे, तुम नबी हो, दूरदर्शी हो, एक नई दुनिया की रोशनी ले जाने वाले हो, और जैसे ही वो दुनिया प्रकट होती है तुम ही वो होगे जिससे वे उपहास से नहीं बल्कि विस्मय और कृतज्ञता के साथ वो होने के लिए जो इतना बहादुर था कि वो बोल सके जिसे सुनने से बहुत डरते थे। यदि ये संदेश तुम्हारे साथ प्रतिध्वनित हुआ तो इसे यहीं समाप्त न होने दें। सतह से परे देखने वालों के एक समुदाय में शामिल होने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं जो समाज द्वारा थोपने की कोशिश की जाने वाली सीमाओं से मुक्त होने के लिए तैयार है। यदि तुम अपनी सच्चाई में खड़े होने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चाहे वो तुम्हारे समय से कितना भी आगे क्यों न लगे। एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि ये सच्चाई तुम्हारी आत्मा से कैसे बात करती है। चलो उस दृष्टि के बारे में बातचीत करें जो सामने आ रही है, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें क्योंकि हम सब इसमें एक साथ हैं।